जय हिंद। आज हम बात करते हैं स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन क्या है, स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन में अंतर क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे इनका डिफिनेशन, इसमें अंतर क्या है और इसका कौन कौन सा टाइप है, किस टाइप में कैसे स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन करते हैं। तो स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आता है। तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर ये टॉपिक आता है। हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिसइंफेक्शन के बारे में। डिसइंफेक्शन क्या है? डिसइंफेक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट्स को इनएक्टिव कर दिया जाता है या किसी एरिया से जहां हम डिसइंफेक्ट कर रहे हैं जिस एरिया को, उस एरिया से उसको भगा दिया जाता है या इनएक्टिव कर दिया जाता है। ये प्रक्रिया कहलाता है डिसइंफेक्शन। अब हम बात करते हैं स्टेरिलाइजेशन के बारे में। तो स्टेरिलाइजेशन में क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पूरी तरह से मार दिया जाता है, उसके स्पोर्स को भी मार दिया जाता है। अब आप सोचते होंगे स्पोर क्या होता है। तो स्पोर जैसे किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जब उसके उसके अनुकूल नहीं मिलता है मौसम, उसका प्रतिकूल मौसम रहता है, तो वो क्या करता है कि अपने अंदर बहुत सारे डीएनए को बनाने लगता है और जैसे ही उसका फेवरेबल कंडीशन आता है, उसके अनुकूल मौसम आता है, तो वो फट जाता है और अपने अंदर से सारे डीएनए को निकाल देता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाता है। लेकिन स्टेरिलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि इसके स्पोर को भी मार दिया जाता है, एकदम पूरी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार दिया जाता है। तो आप इन दोनों में अंतर समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं डिसइंफेक्शन के टाइप के बारे में। इन्फेक्शन के टाइप में सबसे पहले डिकॉन्टामिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। डिकॉन्टामिनेशन में क्या होता है, किसी भी एरिया से, सरफेस से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनएक्टिव कर देते हैं, भगा देते हैं। तो इसमें यूज क्या होता है, अल्कोहल स्प्रिट से जैसे किसी एरिया को आप साफ कर देंगे, डिसइंफेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे टाइप में फुमिगेशन के बारे में। तो फुमिगेशन क्या है, इसमें क्या होता है, धुआं से या स्प्रे से किसी भी एरिया से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भगाया जाता है या इनएक्टिव किया जाता है। तो ये है दूसरा टाइप डिसइंफेक्शन का, फुमिगेशन। उसके बाद हम बात कर लेते हैं के बारे में एंटीसेप्टिक क्या है। स्किन या टिश्यू पर आप किसी एंटीसेप्टिक का यूज करके, जैसे सनस्क्रीन वगैरह का यूज करके आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बच सकते हैं, इन्फेक्शन से बच सकते हैं। तो ये है आपका एंटीसेप्टिक। तो ये हो गया आपका डिसइंफेक्शन का तीनों टाइप। अब हम बात करते हैं स्टेरिलाइजेशन के टाइप के बारे में। तो स्टेरिलाइजेशन का टाइप 3 है। स्टेरिलाइजेशन में भी 3 टाइप है, फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल। तो फिजिकल के अंदर भी बहुत सारा टाइप है और केमिकल के अंदर भी टाइप है और मैकेनिकल के अंदर भी टाइप है। तो हम सबसे पहले फिजिकल के टाइप है। जैसे पहला है नेचुरल, हीट और फिल्ट्रेशन और रेडिएशन। तो नेचुरल में क्या होता है, सनलाइट से जो स्टेरिलाइज करते हैं, कपड़ा वगैरह को सुखाते हैं, तो उसमें भी स्टेरिलाइज होता है। तो ये हो गया नेचुरल। उसके बाद है हीट। हीट के अंदर आता है ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट। उसके बाद है फिल्ट्रेशन और रेडिएशन। तो रेडिएशन में क्या है, आयोजेनिक और नॉन आयोजेनिक। तो उसके बाद हम अब इसके टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले नेचुरल में आप सनलाइट जान रहे हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हीट के बारे में। हीट में सबसे पहले ड्राई हीट के बारे में बात करते हैं। तो ड्राई हीट में क्या होता है, सिर्फ हीट से गर्म करके किसी भी एरिया को, इंस्ट्रूमेंट को स्टेरिलाइज करते हैं। तो ये आता है ड्राई हीट में। ड्राई हीट
और ड्राई हीट का एग्जाम्पल है हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन क्या है? हॉट एयर ओवन एक इंस्ट्रूमेंट है, मशीन है, जिसके द्वारा गर्म हवा से इंस्ट्रूमेंट को स्टेरलाइज किया जाता है और इक्विपमेंट को स्टेरलाइज किया जाता है गर्म हवा से। उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट रख देंगे, यह एक इंस्ट्रूमेंट ही है, मशीन है, इसके अंदर आप रखेंगे और गर्म हवा से स्टेरलाइज होगा। और हॉट एयर ओवन के टेम्परेचर के बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर 160 डिग्री सेल्सियस पर आप रखेंगे तो आप 2 घंटे में स्टेरलाइज होगा, और अगर 170 डिग्री सेल्सियस पर रखेंगे तो 1 घंटे में स्टेरलाइज होगा, और 180 डिग्री सेल्सियस पर रखेंगे तो सिर्फ 30 मिनट में स्टेरलाइज हो जाए। तो अब हम मस्ट हीट के बारे में बात करते हैं। मस्ट हीट का सब उदाहरण है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव से जो स्टेरलाइजेशन करते हैं ये मस्ट हीट के अंदर आता है, फिजिकल मेथड के अंदर आता है। तो मस्ट हीट में ऑटोक्लेव के बारे में जानते हैं। ऑटोक्लेव एक इंस्ट्रूमेंट है, मशीन है, इसके द्वारा स्टेरलाइज किया जाता है। और ऑटोक्लेव स्टेरलाइजेशन जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेरलाइजेशन है, ध्यान से समझिए। ये जो है ड्राई हीट के मुकाबले बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसमें भाप से स्टेरलाइज होता है। इसमें भाप से इंस्ट्रूमेंट को, गोंद शीट वगैरह को स्टेरलाइज किया जाता है। तो ड्राई हीट से ज़्यादा ये पावरफुल है, क्योंकि ये भाप से स्टेरलाइज होता है। तो इसका भी टेम्परेचर जान लेते हैं। ऑटोक्लेव में स्टेरलाइजेशन करते वक्त टेम्परेचर और टाइम को ध्यान देना पड़ता है। तो इसमें 126 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप ऑटोक्लेव करेंगे, स्टेरलाइज करेंगे, तो 10 मिनट के लिए स्टेरलाइज करेंगे। 126 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट में स्टेरलाइज हो जाएगा, और 133 डिग्री सेल्सियस पर सिर्फ 3 मिनट में स्टेरलाइज हो जाएगा ऑटोक्लेव से। करते हैं रेडिएशन मेथड के बारे में। फिजिकल मेथड का ही ये टाइप है रेडिएशन मेथड। अब रेडिएशन मेथड के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो रेडिएशन मेथड के अंदर भी 2 टाइप है, आयोजेनिक और नॉन आयोजेनिक। इसमें क्या होता है, एक्सरे, गामा रे और कैथोइड रे के द्वारा स्टेरलाइज किया जाता है। ये एक रे के द्वारा स्टेरलाइज किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट से रे निकाला जाता है, रे के द्वारा स्टेरलाइज किया जाता है। और इसका यूज लैब में, रिसर्च सेंटर में, किसी भी इक्विपमेंट, ऑर्गन वगैरह को जो कि रखा हुआ है बहुत दिनों से, या उसको रिसर्च जिसमें करना है, तो उसके इन्फेक्शन को दूर करने के लिए, उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए, स्टेरलाइज करने के लिए इन सभी रे का यूज किया जाता है। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं फिल्ट्रेशन में। क्या होता है कि इसमें सिर्फ फिल्टर किया जाता है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल नहीं किया जाता है, सिर्फ फिल्टर किया जाता है, सिर्फ अलग अलग किया जाता है, छाना जाता है। एक तरह से आप समझ सकते हैं फिल्ट्रेशन का मतलब किसी माध्यम से किसी को गुजारेंगे तो उससे फिल्टर हो जाएगा। आप इसको, बहुत अच्छा उदाहरण है इसका, आप समझ सकते हैं चाय के उदाहरण से आप समझ सकते हैं। जैसे आप चाय को छानते हैं तो चाय पत्ती अलग हो जाता है और चाय आपका अलग हो जाता है। ठीक उसी तरह से इसमें सिर्फ फिल्ट्रेशन होता है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ना ही किल किया जाता है और ना ही इनएक्टिव किया जाता है, इसमें सिर्फ फिल्ट्रेशन होता है। तो ये था आपका फिल्ट्रेशन मेथड। तो अब हो गया आपका फिल्ट्रेशन, रेडिएशन, हीट और नेचुरल। तो आपका हो गया अब फिजिकल मेथड कंप्लीट। अब हम बात करते हैं केमिकल और मैकेनिकल मेथड के बारे में। तो चलिए अब सीधे हम बात करते हैं केमिकल मेथड के बारे में। केमिकल मेथड के अंदर क्या क्या आता है। केमिकल मेथड में क्या होता है, केमिकल मेथड का भी 2 टाइप है, लिक्विड और गैसेज। तो लिक्विड में क्या क्या आता है, लिक्विड में आता है एल्कोहल, एल्डिहाइड और फेनॉइल, हेलोजेंस। इन सभी के माध्यम से, जैसे एल्कोहल से हो गया आपका स्पिरिट वगैरह, एल्डिहाइड, इस सब से स्टेरलाइज करते हैं, जो कि केमिकल मेथड के अंदर आता है। और गैसेस में आता है फॉर्मेल्डिहाइड, इथेनॉल,
इस सब से स्टेरलाइज करते हैं। ये सभी आपका केमिकल मेथड के अंदर आता है। मतलब केमिकल्स से जो स्टेरलाइज करते हैं, लिक्विड हो गया या गैस हो गया, इससे जो स्टेरलाइज करते हैं इसको केमिकल मेथड के अंदर रखा गया है। अब हम बात करते हैं मैकेनिकल मेथड के बारे में। मैकेनिकल मेथड भी बिल्कुल फिल्ट्रेशन के तरह ही है। इससे भी सिर्फ फिल्टर किया जाता है मैकेनिकल मेथड के द्वारा। इसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पूरी तरह से किल नहीं किया जाता है, सिर्फ फिल्टर किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे, बहुत ही कम शब्दों में केमिकल और मैकेनिकल के बारे में बताया है। और अगर अधिक बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप इसके बारे में अलग अलग सेपरेट वीडियो भी देख सकते हैं केमिकल और मैकेनिकल मेथड के बारे में। लेकिन फिजिकल मेथड आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और स्टेरलाइजेशन का सबसे इम्पोर्टेंट मेथड भी है फिजिकल मेथड, और उसमें हीट मेथड, और हीट में भी मॉइस्ट हीट। तो इन सब के बारे में मैंने डिटेल में बता दिया है। आशा है समझ आया होगा। कैसा लगा वीडियो बताइए ज़रूर कमेंट में।